Hi friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of the part 1, chapter 7, symmetry. So what is symmetry? Symmetry होता क्या है? जैसे कि हम अपने आप को एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमने अपने आप को एक मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं। हमारा राइट साइड ऐसा, अगर मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। मीन्स आपका सेम आपका डायरेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है एक तरीके का सिमेट्री। तो सिमेट्री चैप्टर में यही है कि आप वो अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है रिफ्लेक्शन को ही सिमेट्री बोलते हैं। सपोज एक कोई भी एक एंगल बन ऐसा एक कुछ ये दिया हुआ है, आपको एक फिगर ऐसा दिया हुआ है ये, तो सिमेट्री क्या होता है, सेम इसका अपोजिट ऐसे बनता है। तो ये बीच में जैसा ये मिरर है, यह कुछ भी एक रिफ्लेक्शन देने के लिए वो एंगल है, तो ये एक लाइन है, तो ये सेम आपका रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी एक ऐसे दे दिए तो आपका जब वो सिमेट्री बनेगा तो ये क्या होगा, तो ये बीच की एक लाइन होती है, एक कॉमन लाइन होती है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। मतलब ये सेम, आप जैसे अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप सेम साइज़ के दिखोगे या जैसे भी है सेम, तो इसका जो भी एंगल या डायमीटर या सेंटीमीटर जो भी रहेगा वो इक्वल रहेगा, और ये बीच की एक लाइन रहेगी। तो ये इसको बीच की लाइन को ये क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा। ये रिफ्लेक्शन लाइन है, और सिमेट्री टर्म्स में हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Now reflection symmetry. What is reflection symmetry? If a symmetrical figure gets divided by an axis in the figure into two parts which fall exactly on the other, its symmetry is called reflection symmetry. Means आपको एक symmetrical figure दिया हुआ है जो डिवाइड होता है, उस पर उसको डिवाइड करती है एक एक्सिस होती है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लिए ए, जे अगर आपको ये डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, मीन्स आधा हिस्सा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो ये वाली लाइन को जो हम बोलेंगे वो होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सपोज एक दूसरा एग्जांपल, जैसे एच, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली एक लाइन जो आधा हिस्सा इधर हो गया, तो ये अपनी एक लाइन जो हो गई वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गया। सपोज एक दूसरा भी होता है, जैसे ऐसे दिया है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग सिमेट्री बोलेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ये होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मूविंग टू द प्रैक्टिस सेट नंबर 20, you can see on the screen. Draw the axis of symmetry of each of the following figures below. Which of them has more than one axis of symmetry? मीन्स हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है और इसमें से बताना है कि किसमें एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल। फर्स्ट आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है, तो आप इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेंगे। फर्स्ट फिगर में आप अगर ऐसे बनाते हो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी गई, ये एक लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जो आधा हिस्सा सेम टू सेम अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है। और दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बन सकती है, स्ट्रेट, ये आपकी दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, मीन्स आपस में जैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें दो लाइन बन सकती हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। सेकेंड फिगर में ये ट्रायंगल है एक तरीके का, तो ये एक्सिस ऑफ फिगर एक एक्सिस लाइन बनाती है, तो ये सेम हो गया, एक एक्सिस लाइन ऐसी बन सकती है और एक एक्सिस लाइन स्ट्रेट बन सकती है। तो इसमें टोटल कितनी एक्सिस ऑफ लाइन हो गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3। नेक्स्ट फिगर में आपकी एक्सिस ऑफ लाइन कितनी बनेंगी,
सिर्फ आप इसमें एक ही बना सकते हो जो कि स्ट्रेट बनेगी। और लास्ट फिगर में एक स्ट्रेट बनाते थे, तो ये इक्वल पार्ट में हो गया। एक ऐसी बना सकते हैं और एक कैसी बना सकते हैं, इसमें एक ऐसी भी बन सकती है, ऐसे सबसे और एक ऐसी बन सकती है। तो इस तरीके से इसमें 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। तो हमको लास्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ देम, पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ बनाना है वो बना दिए। विच ऑफ देम हैज़ मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर 2 लाइन बन सकती हैं, यहाँ पर 3 बनी, यहाँ पर 4 बनी। तो विच नंबर 1, 2 and 4 हैज़ मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Now moving to question number 2, write the capital letters of the English alphabets in your notebook. Try to draw their axis of symmetry. Which one have an axis of symmetry? Which ones have more than one axis of symmetry? मीन्स आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में लिखना है जिसमें आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो किसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वही लेटर्स लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि किसमें एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो बताना है। सो मूविंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्टार्ट करते हैं हम। सपोज पहला अल्फ़ाबेट ए, जब ए बनाएंगे तो आपका सिमेट्री का एक्सिस एक बनेगा इसमें, ये जो इक्वल में। दूसरा कैपिटल लेटर का जो अल्फ़ाबेट है वो है बी, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगा, ऐसे। तीसरा है सी, जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है आपका आ जाएगा डी, तो ऐसे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ई, जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाएगा। उसके बाद आपका एफ नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, आपका आ जाएगा नेक्स्ट उसका एच, जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका ऐसे बनेगा। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आई, जिसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से इसका आई हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जे नहीं आएगा आपका आ जाएगा के, जो कि आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे, जे के एल, एल नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट आ जाएगा एम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ये हो जाएगा, एन भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा ओ, ओ में आपको मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसका एंड पॉइंट कहाँ से भी नहीं है, आपको इक्वल इसमें बहुत सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं, मल्टीपल्स। नेक्स्ट हो जाता है आपका टी, जो का आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्ट्रेट आएगा, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ऊपर की लाइन नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा एक यू, यू में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी। फिर आ जाएगा वी, जो कि आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डब्लू, डब्लू ठीक एम का उल्टा जैसे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी ऐसे बनेगी। फिर एक्स भी आ जाएगा आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों साइड से बनेगी। फिर आपका लास्ट आ जाएगा वाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसी बनेगी। तो इस तरीके से आपके इंग्लिश लेटर्स के अल्फ़ाबेट हो गए जो कैपिटल लेटर्स में। ये आपका पहले क्वेश्चन, ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस में है वो बता दिए। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ, किसमें एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आपका क्वेश्चन नंबर आई, ओ, फिर एक्स एंड वाई, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 3 आंसर्स हैं, जो आई, ओ, एक्स एंड वाई, इसमें आपके एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं।
Moving to the last set of this question of the practice set of this chapter, set number 21. A line L is drawn. Complete the figure so that line L becomes the axis of symmetry. मीन्स लाइन L ड्रॉ किया हुआ है, आपको ऐसे उसका फिगर बनाना है कि लाइन L आपकी बन जाए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये 3 फिगर्स है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सो अब इसका आंसर कैसे होगा? फर्स्ट फिगर में आपको ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो हम स्केल से सेम डिस्टेंस उतना ही नीचे ले लेंगे, सेम डिस्टेंस वैसे ही। तो इस तरीके से ये आपका लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गया, लाइन एल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेम इसमें भी वैसे ही आपका फिगर का डिस्टेंस वो होगा, वो सेम होगा। तो इस तरीके से आपका ये लाइन एल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम नेक्स्ट पे भी ऐसे ही, ये लाइन एल है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस हमको इस लाइन से लेते हुए हमें वो फिगर वैसे बनाना है। तो ये आपका लाइन एल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। तो इस चैप्टर में इतना ही था। ये लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री क्या होता है वो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी बता दिए। टिल देन, थैंक यू।